हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम पॉलिटिकल लेक्चर सेकंड देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको जो है प्रस्तावना करवाई थी, उद्देश्य का जिसको हम कहते हैं। और आज सेकंड चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे समितियाँ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो छोटे छोटे टॉपिक आपके बहुत काम आते हैं। छोटे छोटे क्या, यही मेन टॉपिक है। आपको क्या करना है, मेरी वीडियो देखनी है, समझना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको लर्न कर लेना है इनको। एंड लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब समझ के लर्न कर लेना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। पॉलिटी में रट्टा कभी लगता ही नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल्स एंड पार्ट्स होते हैं। तो फिर आपको ये सब करने के बाद लगाना है पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन मैं कहती हूँ हर सब्जेक्ट का, हर वीडियो में कहती हूँ मैं आपको कि हर सब्जेक्ट का आपको लगाना चाहिए। क्योंकि पूर्वावलोकन में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जितने भी मतलब एग्जाम हुए हैं ना, आईएएस के क्वेश्चंस आते हैं, एमपीपीएस के, बीपीएससी के, आरओ के, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सब के क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाता है कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन किस तरह का आया है यहाँ से। ठीक है। और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता लग जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा समिति, कमेटी। ठीक है। आपने प्रारूप समिति नाम सुना होगा, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको याद रखना है 7 सदस्य होती है प्रारूप समिति में। इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 में, याद रखना है आपको। डॉक्टर, इसके जो 7 सदस्य कौन से थे, वे आपको नाम याद रखना है, सबका रट लेना अच्छी तरह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और यही इस समिति के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7। गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 में। और कौन से सदस्य थे इसके देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा। ये थोड़े समय बाद हट गए थे और इनके स्थान पर कौन आ गए थे, एन माधव राव सदस्य बने थे। डीपी खेतान आ जाते हैं। इनकी क्या हो गई थी, अचानक से मृत्यु होने के कारण टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। लेकिन 7 जो है सदस्य यही थे, तो अच्छे से आपको इन्हें याद कर लेना है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। संविधान निर्माता और जो समिति थी उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समिति की बात कर लेते हैं। जैसे प्रारूप समिति मैंने अभी बताया 7 सदस्य थे, इनमें इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, याद रखना है, पूछा जाता है। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, पूरा नाम आएगा ये, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति में कितने सदस्य थे, 5, याद रखना है। कौन कौन से थे, अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू, CR गोपालाचारी, ठीक है, और KM मुंशी थे, और भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 5 सदस्य थे, आपको अच्छे से याद रखना है। रियासत समिति जो देसी रियासतों से वार्ता के लिए थी, बातचीत के लिए, तो उनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अधिकतर के आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। देसी रियासत समझौता समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बैक टू बैक तो आपको ये याद रखना है, इतनी सारी समितियों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। और झंडा समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है आपको ये। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी आ जाते हैं। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति इंपॉर्टेंट है, इसके कौन से आ जाते हैं, S वारदाचार्य, ठीक है। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति JB मावंकर। आवास समिति B पटब्बी सीतारमैया। और यह आ जाता है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असोम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति कौन सी है, गोपीनाथ बारदलोई। और उपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, तो उसकी AB ठक्कर आ जाती है। ठीक है। अच्छे से आपको क्या करना है, समितियाँ पहले तो नोट्स बनाने हैं, उसके बाद अच्छे से आपको लर्न करना है। चलिए, जहाँ से पढ़ाया मैं वहाँ से दिखा देती हूँ। समिति मैंने आज आपको पढ़ाई है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य है, गठन कब हुआ था, और 7 सदस्यों के मैंने आपको नाम बताए हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको अपने नोट्स से बनाते चलना है। ये टॉपिक अगर जो मैं जितने करवा रही हूँ ना, अगर आपने टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, आपका प्री एग्जाम में जितने पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, आपके सारे होंगे। बट आपको पूर्वावलोकन जरूर लगाना होगा। अगर आपने पूर्वावलोकन नहीं लगाया ना, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी।
यहाँ पे बता दिया है मैंने। प्रारूप समिति का बता दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है। 5 सदस्य है, कौन कौन से? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी और के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर।